एक बार होके बन के तो देखो यार, बड़ो आनंद है। जब पूरी दुनिया झूठी लगन लगन, और है ही झूठी, पर अबे जो माया को चश्मा लगो है और जो दुनिया सांची दिखा रही है, पर जो न वो परमात्मा से प्रीत जुड़ जे है, जो दुनिया बिल्कुल असली की असली दिखे। अबे दुनिया है नकली पर दिखा रही असली, जो ना वो चश्मा लग गो तो बिल्कुल असली के सामने आ जाए कि भगवान के अलावा फिर अपनों को नहीं है। कल की चर्चा में आप लोग सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ और जब भगवान आने लगे तो योग माया को बुलाया भगवान ने और बोले, योग माया तुम्हें हमारी लीला में हमारी मदद करनी है। योग माया बोली, बताओ सरकार का मदद करें। भगवान बोले, तुम वसुदेव देवकी के हम जन्म ले रहे, तुम नंद यशोदा के जन्म ले ले। योग माया बोली, प्रभु हम काम कर रहे हैं। भगवान बोले, तुम्हारा जो काम है, वसुदेव जी रात में जे हैं, हमें रख हैं, तुम्हें उठे हैं और उठा के रात में ले आए हैं मथुरा। सवेरे कंस मम्मा आए हैं, तुम्हें उठे हैं, पटकन लगे, तुम छूट के चली जज्जो। योग माया बोली, बस समावित ही काम रहे है। रात में भरी नदिया में गिरे हैं, सवेरे मम्मा सिला पे पटक हम चले जाए। भगवान बोले, अगर योग माया तूने मेरा इतना काम कर दिया तो पहला सौभाग्य तो तुझे ये मिलेगा कि मेरी छोटी बहन होने का सौभाग्य मिल जाएगा। तुम कृष्ण अनुजा कहलाओगी। और बहन, दूसरा सौभाग्य तुम्हें ये मिलेगा, मेरा साल में एक बार जन्मदिन मनाया जाएगा। खाले कृष्ण जन्माष्टमी को लोग कहेंगे कि हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। पर अगर बहन तूने मेरा लीला में साथ दिया तो तेरा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा और वो भी 9-9 दिन का मनाया जाएगा। लोग साल में एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार 9-9 दिन कहेंगे जय माता की जय माता की जय माता की। और यही बांके बिहारी का वरदान आज मैया के लिए कि सारी दुनिया में एक ही आज शब्द सुनाई दे रहा है, जय माता की जय माता की। ऐसे भगवान ने वरदान दिया। अच्छा, यहां एक बात पे आज विचार करें अपन। परीक्षित जी ने पूछी सुखदेव जी से कि जा बताओ, देवकी की विदा हो रही थी, कंस बड़े प्यार से ले जा रहा हो तो कि नहीं ले जा रहा हो तो देवताओं को क्या जरूरत थी आकाशवाणी करवे की। चुपचाप बेचारी घरे पहुंच जाती हो के 6 बाल बच्चे ने मारते, साथ में बलराम जी सुख से हो जाते, फिर भगवान होते आके कंस को निपटा देते। परीक्षित जी बोले, हमें तो ऐसा लग रहा हो कि देवता कंस की तरफ हते जब तुमने आकाशवाणी करी। सुखदेव जी बोले, नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है, देवता तो भगवान ही की तरफ हते। बोले, फिर आकाशवाणी काहे करी? बोले, ऐसे करी कि कंस बहुत नकली बन गया तो उनको असली रूप दुनिया के सामने दिख जाए, ऐसे देवताओं ने ऐसो करो। परीक्षित जी बोले, नकली कैसो बन गओ? बोले, ऐसो बन गओ जो गौ एक दिन अपने बाप के थे उग्रसेन के, इन्हें बाप के चरणों में धरो सिर, बाप की आंखों में आंसू गए आ गए रे। तो बताओ, जोन पापी मो नहीं बोले। आजकल ऐसे तुम्हारे भी मुझ के बैठे हो जो रे, जो बाप से बेर बांधे हो जो इरे कहूं तनक बहुत तुम में अबे आत्मा जिंदा होए तो जो पत्थरा धरे न पे इतनी मूड मारियो कि तुम्हें तई मार जाओ। कम से कम बब्बा के सामने मारो हो सोरे तर जाओ।
अकनू अस्पताल में मर गए तो कीड़ा पार के मारो हो काश तुम सुख से तो मन नहीं सकत। तुम तो अच्छो अपने नाप को पथरा तुमसे ने पटको जाए तो कौन से पटको वाली को मूड पे मर जा रे काय खो जी रहा है। कि जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में श्रवण कुमार हते। अब न कल युग में कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगाइयों के। अब नहीं बहु दत्ता के सेवक अब ये तो बैठी हूं सवरे तीरथ तो ये धरे तुमोरों के इनके गोड़ों से लूम जी के सब बेमान उतारे यारे। कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगाइयों के। पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के। पहले महाराज जी जमातें चलती संतों के, अब नहीं दिखा रहे। कि पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भंजन से। और पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गैयन के। पहले देश में पापी को सिर कटत तो आज गैयों को सिर कट रहा हो। शायद तुम्हारा पता हुई है भारत में अपन सो के नहीं उठ पाए और लगभग 2 लाख गैये कट जाते हैं देश में। बूचड़ खाने खुले इस देश में, बूचड़ खाने खुले हैं। ना जाने ये सरकारें किसका इंतजार कर रही हैं। ये सारे कानून एक संगे ले आ सकते हैं, पर भारत के किसी भारत माता के बेटे में इतनी ताकत नहीं है जो एक कानून बना दे कि गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दे। ये कानून सारे में कोई पार्टी का नेता हो, अपन कौन पार्टी के नो, अपन तो सांची के बेबारे आए, बाप को नहीं छोड़े तुम्हारे तो नेता आओ। हम तो हमारे बाप से कह दे सांची बिल्कुल। कई बार हमारों की लड़ाई हो जात हमारी पिताजी की। हम को दिन गांव में काम करत मिल गए तो हम जाई कहते के मारो हो सो बांधने देंगे तुम्हारी मूड पे। अब ये नो तुम्हें नहीं पत्थरों में बेदे। अब तो माला उठाओ, भजन करो, जो का थमाई हो या हल्के की हो समोर निपट है, तुम तो अपनों देखो। कैसे जो कच्छू नहीं जाने ने हम बांध दे हमारे बाप को और ने हमारी औलाद बांध दे हमें, और ने तुम्हारे बांध हो ने तुम्हें बंद है, जब भी गारंटी कहा। सारे नेता अगर कोई ऐसा कानून होता है तो एक पक्ष में फिर कौन पार्टी नहीं बचे। नेताओं की तनख्वाहें बढ़ाने हुए पूरे एक मत हो जात, मेरे को पता नहीं पड़ते एक मत में बैठ जात। लेकिन गैया के लिए किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। अकेले चुनाव आए सो गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता की जय। जैसे पेट नहीं भरने गैया को, ये बैठे महाराज 3 दिन बैठा रहे रहो, जे भर बोलत रहो, खावे दिच्छू ने। भाई हम तुम्हारे गांव में 5-6 दिन रुक रहे, अब तुम्हारे दिन भर का विपिन बिहारी की जय, विपिन बिहारी की जय, और ने खावे दियो ने पानी। 3 दिन में विपिन बिहारी खुदा ही मार जाए। वो तो जैसे पेटा भर रहा हो हमाओ, ऐसे ही गैया को जय की कोई जरूरत नहीं है, उसे प्रेम की जरूरत है। कंस गया पांव पड़ने, बाप की आंखों में असूआ आ गए। पूरे कह रहे असूआ आंखों में से ढुड़का ही नहीं पाए, वो पांव पर वे थोड़ी गौ तो पापी। उन्हें 2 ही पांव पकड़े और दो झटका और जेल में बंद कर दो। वो तो ये होगा। तो जैसे ही पिता को जेल में बंद किया, हलाक में फेंक देंगे जनता ने। कंस के मंत्रिमंडल के लोग बोले साहब जनता विपरीत हो रही, कोनो ऐसी योजना निकालो कि जनता अपनी हो जाए।
ये न कही चलो एक योजना निकाले दे रहे, बोले का, बोले हम अपनी बहन देवकी की शादी कर रहे हैं, अपने खर्च पे चाचा की लड़की को ब्याओ। ये न कही पूरी मथुरा सजवाओ, पैसा की कोई कमी नहीं रहे। और जब मथुरा सजन लगी, लोगों में खुसर फुसर होने लगी कि यार जो राजा पेल की राजा से अच्छो है। बताओ कोई तो अपनी सगी बहन को नहीं करत, जो चाचा की लड़की को इतना खर्च कर रहा हो। मंत्री आए, बोले साहब बहुत अच्छो, मैं से जा रहा हूं, तुम आओ जनता में। आदमी कह रहे कि यार राजा हो तो कंस जैसो। कंस बोलो अब क्या करें, बोले एक आध दावर खेलो। सो जैसे ही देव की रथ में बैठी, अब पूरी जनता तो देखा ही रही थी, जो कह लगो रुक जाओ ड्राइवर से तुम उतरो, रथ हम खुदा ही हाँक हैं। पूरी जनता रोन लगी कि धन्य रे अपनो राजा, बताओ इतनो बड़ो आदमी और बेन को कितना चाहत। और देवताओं में कही जो तुरी भारी नकली बन गाओ, सबकी नजर में जो तो महान बन गाओ। अब एक चेहरा से जो नकाब उतारने जैसे बने महाजनी को, वो महाजन आदमी जो नकली महाजन बना थे। एक बात और बहुत ध्यान से सुनियो, बड़े आदमी बनावे की फैक्ट्री है इतनी, बड़ो आदमी तो कोई भी बन सकता। और आजकल तो हमें लगा देश में गरीब को बचवा ही नहीं है, भारत में गरीब है ही नहीं, और वही तो हम चैलेंज है। एक गरीब नहीं जोन जे फ्री की पिसी ले जा रहा है कंट्रोल, जे भी 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहा है। 50,000 को फोन धरे, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से फ्री की पिसी ले रहा है। अब तुम गरीब हो ना, ऐसे गए सो फ्री की पिसी लाई, और माँ से परी कलारी सो कितने को बात मुझे तो पता नहीं है। सो बेच बाँच के लाओ पक्का, और तई ठोक गए नीट। अब फिर माँ से मोटरसाइकिल पे बैठो, जो हवा घली और जो सन्ना नहीं सो तई से दे दे प्यार दे। आपको उनको होशियार है, चले आ रहे हैं कहीं दे दे प्यार दे। जो घले एक गाड़ी में सो पट उतरे, उन्होंने फोन लगा दो 108 को, बेबी आए के लगे जल्दी पार दे। मारे भाई बारो पारो पूरे के बराजो महाराज जी सीताराम दंडवत। पूरे के वो ठटरी सी पे धरा ही नहीं पाओ, गड़गड़ गया सी पे, जो हिचकी आई सो मर गए। सो बेबी बोले जल्दी उतार दे, घरे ले आए, घर के बोले तो अब जल्दी बार दे, खेल होगा। अब बताओ को गरीब है देश में, जितों के गरीबी रेखा के परमट भी बने, गरीबी रेखा को परमट भी वही को बना था जे के ट्रैक्टर हुए। जा भी बिल्कुल गारंटी जानियो, कहूं हर पंचायत में गरीबी रेखा वालों की लिस्ट चिपका दी जाए, तो आधे गांव के बड़े आदमों को चेहरा खुल जाए। ऐसा को नियम बने कि जितनी गरीबी रेखा में नाव है उनकी लिस्ट हर पंचायत में चिपके। आधे भज्जाहरों के पूरे घर के चढ़े हैं, कुटी भी ओखों मिली जे को पक्को मकान हुए, वे बेचारे रह गए जो बरसाती बिछाए थे, वे तो जाई के तई हैं। कुटी भी ओ की जे को पक्को मकान, गरीबी रेखा हुई ओ को जे के ट्रैक्टर हुए।